How are you all? Fine. My name is Chinmay. I am the founder of Angel Mind, World of Education and Healing. So, what I do is, I have my own kindergarten school and I do energy work. Okay, energy work is what? किसी ने सुना है कभी? Energy work क्या होता है? रेकी सुना है? नहीं? एनर्जी क्या होता है पता है? क्या होता है आप बताओ? ऊर्जा. हम सब सांस लेते हैं, है ना? हम सब चलते हैं. मैंने इनको देख के स्माइल किया, इन्होंने मुझे देख के स्माइल किया. ये सब क्या है? एनर्जी है. हम किसी से बात करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है, जिसको आप जेन ज़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? वाइब्स. यस, गुड वाइब्स आ रहे हैं. और कुछ से बात करके मुझे वो पसंद नहीं आएगा, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आई उससे, है ना? तो ये सब क्या है जो हमारे आसपास क्या है? सब एनर्जी है. तो जो मैं करती हूँ, मैं एनर्जी को पढ़ती हूँ. ठीक है, एनर्जी को पढ़ती हूँ. जैसे ये है तो मैं इनके एनर्जी को पढ़ूंगी और समझने की कोशिश करूंगी. अगर इनके शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे अगर इनके पैर में दर्द रहता है या पेट में दर्द है या हमेशा हेडेक हो रहा होता है, तो वो क्यों हो रहा है? ठीक है, फिर उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगी. ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन कि मेरा जो सोसाइटी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है वो थ्रू एजुकेशन और थ्रू हीलिंग है. तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों को अवेयर कराऊँ अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिक स्वास्थ्य. ठीक है, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है कि मेरा पैर दोनों ठीक है, मेरे दोनों हाथ ठीक है. अगर मैं गाड़ी से स्कूटी चला के कहीं जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया. ठीक है, जब मेरा हाथ टूटा तो फिर उसके बाद से मेरा प्लास्टर हुआ. फिर नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो क्या हुआ? सब क्या बोलने लगे मेरे आसपास के लोग कि इसका तबीयत खराब है, इसके फिजिकल हेल्थ खराब है. वैसे ही अगर मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, और उस एग्जाम में मैं फेल हो गई और मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज का, क्या कभी कोई बोलता है कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब है? कभी नहीं बोलता. क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को एक बहुत ही बुरी चीज मानी जाती है. हमेशा उसको पागलपन से या फिर कुछ ऐसी चीज जिसको छुपा के रखनी है, ये माना जाता है. अरे इसका तो दिमाग खराब है, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, ये तो कुछ भी बोलती रहती है, ऐसे बोला जाता है. पर जब मैं फेल हुई एग्जाम में, जो बुरा मुझे लगा, जो दुख मुझे हुआ, मैं किसी के साथ जाके शेयर कर सकती हूँ? अगर किया तो सब क्या करेंगे? क्या करते हैं लोग? मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, तो आप सब जो बच्चे हैं, आप लोग का भी एज ये है, अभी आप पढ़ाई करते हैं ना? कौन से क्लास में आप? ग्रेजुएशन हो गया आपका? आपका 11th में. तो जैसे ये 11th में है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये 12th देंगी, आप लोग ग्रेजुएशन में हो. ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जब हमारे ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है. पीयर प्रेशर मतलब आसपास के जो हमारे दोस्त हैं, उसने क्या पहना है, मुझे भी ऐसा चाहिए. ठीक है, वो कहाँ घूमने गई है, मुझे भी ऐसा चाहिए. ये सब क्या क्रिएट करता है? मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है. तो जब मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा आपके 11th 12th क्लास में, आपके ग्रेजुएशन में, तो आपके ऊपर क्या बिल्डअप होने लगेगा? स्ट्रेस. वो मेंटल प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा? स्ट्रेस में बदलेगा, है ना? तो आपने किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, अरे इसने ये कपड़े पहने हैं, मुझे भी खरीदना है ये. तो व्हाट इज दिस क्रिएटिंग? कंपटीशन. कंपटीशन भी क्रिएट होता है, पर ये अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है. इस कंपटीशन को करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हम सब क्या करते हैं? फिर भी करते हैं.
तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है, खराब होती है। तो मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, जैसे कि फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या क्या करने बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, है ना, हेल्दी डाइट लो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, है ना। सिमिलरली मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करने चाहिए, योगा करना चाहिए, एंड ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, है ना, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। वैसे ही हेल्दी माइंड रखने के लिए हमें डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, फोरमोस्ट है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ गो हैंड बाई हैंड, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ अपना अच्छा रखने के लिए कि किसी का स्टेटस देख के आप बहक मत जाओ कि आप नेक्स्ट स्टेप 95% छोड़ो, मुझे तो ये वाली ड्रेस चाहिए और ऐसी फोटो खींच के मैं भी डालूंगी, ठीक है। डोंट गेट इनटू दैट रेस। इस रेस में जाने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को, स्पेशली इन बच्चों को, आप लोगों को, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्लोज योर आईज, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज। अपने अपने हैंड्स अपने थाइस पे रख लो, थाइस पे रखो, सिट स्ट्रेट, ठीक है। फील योर फीट इज ऑन द ग्राउंड और अपना पूरा बॉडी वेट अपने फीट पे ले आओ, पूरे ग्राउंडेड हो जाओ। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर थाइज। सीधे बैठो, ब्लू टी शर्ट, सीधे बैठो, पीछे ऐसे करके नहीं, सीधे सीधे सीधे, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, यस, वेरी गुड। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, नोज से डीप ब्रीथ लो, पेट में हवा भरो अपने, फिर माउथ के थ्रू करके बाहर निकालो 3 टाइम्स। टेक अ डीप ब्रीथ, माउथ के थ्रू हवा निकालो, हा, डीप ब्रीथ, माउथ के थ्रू, ओपन योर आईज। ये आप लोगों ने किया पर अच्छे से नहीं किया, बिकॉज मे बी किसी ने खाना खाया हो, नहीं खाया हो, माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड। सो दिस इज वेरी सिंपल। मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना अनुलोम विलोम करो, करता है कोई? करती हो, वेरी गुड, हमेशा करना। इवन फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स यू डू इट। सो ये बहुत ही एक सिंपल एक्सरसाइज है। जब भी आपको बहुत एक्साइटेड फील हो, ओवरवेलमिंग फील हो, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्या है, ये सब आगे जाके आपके लाइफ में आपको पता चलेगा, ठीक है। बट भगवान करे पता करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आज से आपने ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करना शुरू करी, दिन में 3 बार करो, सोने से पहले करो, ये शुरुआत में, चलो लेट्स स्टार्ट, कि रात को सोने से पहले आपने 3 बार ये सिंपल सा एक्सरसाइज किया बेड पे बैठ के, ठीक है। बेड पे ऐसे बैठे, फीट नीचे रखा, सिंपल से एक्सरसाइज 3 बार या 5 बार किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के किया, फिर लंच के पहले किया, फिर शाम को 1 बार कर लिया। आप देखोगे आपके जो थॉट रेगुलेशन है कितने चेंज होते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जब आपको कोई भी कोई चीज बोलता है, आप उस पर रिएक्शन ना देके क्या करें, रिस्पॉन्ड करें। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों में क्या डिफरेंस है? रिएक्ट करना मतलब जब मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं इमीडिएटली उसको गाली देने लगूं, मैं इमीडिएटली उसको बुरा भला बोलने लगूं, ये मेरा रिएक्शन होगा। रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो आपका तो मेंटल हेल्थ सामने वाले ने खराब कर ही दिया, आपका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, आपने भी सामने वाले का कर दिया। जब आपने मुझे कुछ गलत बोला, मैं थोड़ा ठहरी, मैंने सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये जो मुझे बोल रही है ये क्यों बोल रही है। मे बी मेरे जगह मैं सही हूं कि मुझे गलत बोल रही है, पर इसने बोला क्यों, शायद मुझे ठहर के थोड़े सोचने की जरूरत है। मैं इससे बाद में बात करूंगी। उस टाइम मैं क्या बोलूंगी,
ठीक है, अभी तुम गुस्से में हो, मैं बाद में बात करती हूँ। जब दो लोग बाद में बात करेंगे तो उस चीज का एक्चुअल प्रॉब्लम भी पता चलेगा और उसका सोल्यूशन भी पता चलेगा और वो रिश्ता भी खराब नहीं होगा। ठीक है, हमेशा किसी प्रॉब्लम से बड़ा क्या होता है, वो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई कि वो रिश्ता बचे, वो इंसान बचे, बिकॉज ह्यूमन आर इम्पॉर्टेंट, है ना। ये जो फीलिंग्स होती है ना, ह्यूमन इमोशंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, you can say most complex feelings in this entire universe। ठीक है, जिसको समझना इजी नहीं है। आज के ज़माने में आप लोगों के एज के बच्चे क्या बोलते हैं, पापा आपको नहीं पता, मम्मा आपको नहीं पता, ठीक है मैं ये कर लूँगा। अच्छा मौसी बात नहीं करी, मत करने दो, बड़ी पापा बात नहीं करे, मत करने दो। बट आपको इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, आपको रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस नहीं पता। वो इंसान आपसे जुड़ा नहीं है, पर वो रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज के जेनजी, मिलेनियल्स, इवन मिलेनियल्स भी, ठीक है मैं खुद मिलेनियल हूँ, सो मतलब कभी भी ना ये इंपॉर्टेंट फील नहीं करते कि रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से ये हमारे मेंटल स्टेट को डिफाइन करते हैं। जितने ज़्यादा आप अपने फैमिली से जुड़े होगे, अपने अपनों से जुड़े होगे, आप देखोगे आपकी लाइफ उतनी इजी होती है। ठीक है, जो उस टाइम आपको समझ में नहीं आती है, डाउन द लाइन जब 10-15 साल आगे बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा आप लोग का दिमाग नहीं पकाऊंगी, बट ये जो मेंटल हेल्थ है ना, जैसे आप फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं आप कि मुझे पतला स्लिम ट्रिम रहना है ना, मैं मोटी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो कैसे दिखूंगी, है ना, वैसे ही आप दिमाग से भी सुंदर होना की कोशिश कीजिए। कोई पैरालाइज्ड इंसान है ना, कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है, उसके दोनों पैर कट गए, वो फिजिकली सुंदर नहीं होते। ठीक है, बट दे हैव सच मेंटल कैपेबिलिटीज। अगर वो अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें करें, दूसरों के हित का सोचें, तो आप देखते हो वो लोग कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। कैसे क्रिएट करते हैं? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। ओके, दे टेक केयर, दे डोंट रिएक्ट, नेवर रिएक्ट टू अ सिचुएशन, ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। हमेशा जब भी आपको किसी की बात कुछ बुरी लगे ना, तो आप थोड़ा ठहरो, फिर उसको आंसर। और यही टाइम है आपका जब आप ऐसा कर सकते हो। जब इससे आगे जाओगे ना लाइफ में, तब फिर आपके सुधरने की जो, देखो सुधर तो कभी भी सकता है इंसान, पर तब सोसाइटल प्रेशर इतना होता है, कितनी सारी चीजें करनी होती है, लाइफ में आगे बढ़नी होती है, इतना सब होता है ना, तब आप इस चीज पे काम नहीं कर पाओगे, चाह के भी काम नहीं कर पाओगे। तो अभी अगर आपको खुद को मतलब एक गढ़ना चाहते हो, तो अभी आप इसको कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? स्माइल, ऑलवेज मीट पीपल विथ स्माइल। हमेशा लोगों से कैसे मिलना चाहिए? स्माइल के साथ। ठीक है, डाउन द लाइन, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले मैं सबसे बदमाश लड़की हुआ करती थी। ठीक है, बदमाश इन द सेंस नोटोरियस किड, जो बिना सोचे समझे बोलता था, बट मैं बदतमीज नहीं थी। पर हाँ, जो मेरे दिल में होगा मैं इमीडिएटली बोल दूंगी। अभी भी मैं वही हूं, जो दिल में होता है मैं बोलती हूं, पर सिचुएशन देख के। सो आई हैव ग्रोन एज ए ह्यूमन। हर बड़ा आदमी, मतलब जो 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, वो आपसे बड़ा है। वो एज में बड़ा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो सही हो। सही इंसान तब होता है जब वो अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे लेके चलता है और सीखता है अपनी लाइफ में। ठीक है, मूर्ख भी 50 साल के होते हैं, 60 साल के होते हैं, फिर चल बसते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो आप लोग का अभी ये टाइम है कि आप खुद को समझो,
आप कैसे रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हो, इसने मेरा ये सामान ले लिया, अच्छा उसने ये किया, अब मैं उसे ज्यादा करके दिखाऊंगी। वो कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात होती है, पर सही चीजों में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है, गलत चीजों में नहीं। अब क्या सही है और क्या गलत, आप खुद से ज्यादा, आपसे ज्यादा और किसी को नहीं पता। ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ की ही पार्ट है। सुबह उठो, ये जो मैंने अभी आपको करवाया है ये जरूर करना। आई एम श्योर यू गाइज हैड सम टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन, कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखा होगा। एंड लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब करेगा। विद दिस मैं यहाँ पे ये सेशन खत्म करती हूँ, एंड आई थैंक्स प्रज्ञता फाउंडेशन for inviting me to take the session with you guys for mental health. Thank you.